क्वेश्चन नंबर 3 इधर 10 जी एक तरह स्कैटर्ड सा डाटा इसको भी जरा ढूंढना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स टाइम है यार 11 बजे क्लास खत्म होती है जाने दें यार हाँ जी हाँ ये भी ना बात काम पूरा होगा तो आप पढ़ना छोड़ते हैं जो आदतें घर में है वो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते कल मैंने आपसे कहा था कि आपको जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 1 घंटे में रिवाइज होने चाहिए कितनी देर में मैं घंटे 12 आ रहा तो 12 आ जाएगा बता दें कितना आ रहा है 288 डिवाइड बाई 18 16 आ रहा है 94 है ये 94 ही होना चाहिए कोई नहीं यार कोई नहीं भाई कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दें जहाँ भी टेनरी कंसंट्रेशन डाटा पढ़ने जरा डाटा जरा ज्यादा ही अंग्रेजी में टेनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड produces front and rear fenders for motorcycle manufacturers अब ये जो भी है हम इसकी जरूरत नहीं हाँ जो भी अगर समझ आता है बस ठीक है कोई मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है it has 3 production departments and 2 service departments overheads are allocated on the basis of direct labor hours management is considering changing the basis of overhead allocation from single overhead rate to departmental overhead rate from blanket rate to departmental rate सही है सर the estimated annual overheads for the 5 departments once again estimated basis पे budgeted share 5 departments कौन से हैं 3 प्रोडक्शन के 2 सर्विस के नाम बोले क्या फैब्रिकेशन फॉस्फेट पेंटिंग इंस्पेक्शन मेंटेनेंस सर्विस डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ डायरेक्ट लेबर दी हुई है इनडायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट्स में दिया हुआ overheads other variable overheads sorry fixed overheads allocated है सब कुछ टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस कोई एक फिगर बताएं कैसे बनी हुई है ये सम हुआ है सबका तो शायद ये डिपार्टमेंटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये बढ़ के बोला मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी बीच में इकट्ठे हुए हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 20, 25, 30 हजार डायरेक्ट लेबर आवर्स मशीन आवर्स यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कौन से हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन अब गौर से आगे पढ़ना मेंटेनेंस के लेबर आवर्स किस डिपार्टमेंट में कितने लगे मतलब 630 273 147 के किसके लेबर आवर्स मेंटेनेंस शायद हुई है तो मेंटेनेंस के लोगों ने कितने घंटे कहां लगाए ये आपको बताया इसी तरह इंस्पेक्शन आवर्स इसका क्या मतलब इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन आवर्स 1000 500 और 1500 क्या है घंटे इंस्पेक्शन आवर्स जो फैब्रिकेशन फॉस्फेट और पेंटिंग में इंस्पेक्शन के घंटे लगाए इंस्पेक्शन वालों ने अगले दोनों कॉलम खाली हैं दोनों के क्या एक दूसरे को सर्व नहीं किया जा रहा क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स आर सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स साहब जाने थे यार सवाल बदल गया था बट डेफिनेटली दे आर नॉट सर्विंग ईच अदर requirement compute the single overhead absorption rate for the next year budget बनाना शायद इसी नेक्स्ट ईयर कर रहा है ब्लैंकेट रेट कैसे करेंगे कैसे टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए शायद उसने को बेस बताई हुई है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस थी पहले टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय
total direct labor hours, total direct labor hours. आ गया रे? Then कहता है compute the departmental overhead absorption rates in accordance with the following. अब departmental मांग रहा है, लेकिन कैसे? Number 1, maintenance department costs are allocated to the production departments on the basis of labor hours. अब maintenance department का कोई खर्चा है ढूंढने की? maintenance department के कोई खर्चे हैं, उन्होंने कहाँ आना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में किस बेस पे आना है? लेबर आवर्स. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स. इसका खर्चा कहाँ भी आना है? इंस्पेक्शन. अब ये तो पहले दो पॉइंट्स आए इस सेकंड रिक्वायरमेंट में, ये आपको क्या बता रहा है? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का तरीका बता रहा है. सोचे था दोबारा, ये कौन से मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में आना है? आना है सर. मेंटेनेंस का किसकी बेस पे आना है? लेबर आवर्स. और इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन आवर्स वो शायद अवेलेबल है. नंबर 3, फिर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर. ये जो पॉइंट 1 और 2 है, इससे क्या होगा? आपके फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और पेंटिंग के ओवरहेड्स पूरे हो जाएंगे. फिर आपने करना क्या है? रिक्वायरमेंट 2 का मेन पॉइंट पढ़े, मेन लाइन पढ़े. डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने हैं. तो फैब्रिकेशन का रेट निकालते हुए पॉइंट नंबर 3 पढ़े, इसको बेस बनाएंगे मशीन आवर्स. और फॉस्फेट और पेंटिंग को ओवरहेड रेट में कन्वर्ट करने के लिए, ये पूरी बात समझ आई है क्या हुई है? पॉइंट 1 में क्या बात हुई है? इकट्ठा रेट चले, पॉइंट 1 वो वाला हो गया. इकट्ठा नहीं, वो पॉइंट 1 चले, रिक्वायरमेंट 1 इकट्ठा रेट निकाल दें. पॉइंट नंबर 2 मींस डिपार्टमेंटल रेट्स में जो 3 पॉइंट्स देखे हैं, उसका पहला पॉइंट क्या बताता है? अब हमने डिपार्टमेंटल अगर रेट निकालना है तो मेरी तरफ देखिए, हमें पहले क्या चाहिए होगा? डिपार्टमेंट्स के अपने ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और डिवाइड बाय बेस. तो डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कब पूरे होंगे? जब सर्विस डिपार्टमेंट से सेकेंडरी पोर्शन होके आ जाएंगे. तो सेकेंडरी पोर्शनमेंट मेंटेनेंस की और इंस्पेक्शन की उनके घंटों के हिसाब से होनी है. पॉइंट नंबर 1 और 2. जब ये 1 और 2 नीचे वाला हो जाएंगे पॉइंट, तो आपके पास फैब्रिकेशन, पेंटिंग और फॉस्फेट के टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे. फिर उनको अब्जॉर्प्शन रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फैब्रिकेशन के लिए मशीन आवर्स की बेस पे, और फॉस्फेट और पेंटिंग के लिए लेबर आवर्स को बेस बनाएंगे. तो अभी तक जितनी डिस्कशन है, शायद उसकी एक अच्छी सी रिवीजन आ जाएगी. तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे. single overhead absorption rate. single overhead absorption rate. क्या करूं? क्या निकालूं, क्या ढूंढूं? टोटल एवरेज ढूंढूंगा किस डिपार्टमेंट के? नहीं, सारे डिपार्टमेंट, सारे ओवरहेड्स डिवाइड बाय सारे क्या? बस पैराग्राफ देख लिया था. सिंगल रेट जब निकाला जा रहा था तो उस वक्त डायरेक्ट लेबर आवर बेस थी. फिर मैनेजमेंट आप कंसीडर कर रही है कि ओवरहेड एप्लीकेशन फ्रॉम सिंगल टू डिपार्टमेंटल. ऊपर पढ़ लिया ना प्लीज ये सब. अब ओवरहेड्स इकट्ठे करने हैं हमने, तो डाटा देखें जरा. ओवरहेड्स है इसमें? मेरा तो करेक्ट टोटल हुआ, इस टोटल को इकट्ठा करें. नहीं यार, फिक्स ओवरहेड्स या टोटल ओवरहेड्स? ओवरहेड्स यार, ओवरहेड मीन फिक्स या वेरिएबल? दोनों यार. तो टोटल हुआ तो है 8630, 8360 और 820 जमा 820 जमा 1445 जमा 210 जमा 300, तो तीनों जो 500 जमा हो जाएगा ना यार. टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे. प्रॉब्लम
प्रॉब्लम अपोर्शनमेंट की कोई बहस नहीं इसमें दिया। प्रॉब्लम इस टोटल में पहले दो भी आ रहे हैं और ये पहले दो क्या नहीं है, ये ओवरहेड्स नहीं है। ओवरहेड्स क्या होते हैं? अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा पढ़ी है तीनों, बाकी ओवरहेड्स ही हैं शायद। फिक्स लेने, वेरिएबल लेने, लेकिन ओवरहेड्स लेने हैं। तो इस टोटल में इशू क्या था? ये इशू है। अगर इन दो को छोड़ दिया जाए बाद में टोटल कर देते, आने की वर्किंग बना देते। नहीं क्लियर हुआ? क्या करने लगे हम? सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? टोटल ओवरहेड्स, वेरिएबल या फिक्स? ये जो टोटल अभी आपको मैंने दिखाया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मटेरियल और लेबर प्लस हुआ हुआ, जो डेफिनेटली ओवरहेड्स में शामिल नहीं। तो ओवरहेड्स हमें इकट्ठे करने हैं, आने को थोड़ा सा प्लस वगैरह कर लेते। हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखी थी, बिजनेस नेम बता देंगे, बिजनेस नेम भी है, लिख लें। टेनरी लिमिटेड, टेनरी इंजीनियरिंग, व्हाट इज रिक्वायरमेंट मान स्पीड अप हो जाएगा। सिंगल ओवरहेड absorption rate, सिंगल ओवरहेड absorption rate। तो फिगर्स अगर प्लस कर लें तो अच्छा। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें जरा, अपने क्वेश्चन में इस तरह से प्लस करने शायद थोड़ा टाइम बच जाएगा। कैलकुलेटर पे भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन जरा लिख लें जरा। इंडेक्ट मटेरियल का प्लस करें। नहीं हुआ है। इंडेक्ट मटेरियल का रो में प्लस करें, 30 जमा 75। इंडेक्ट मटेरियल ओवरहेड यार, ये तो बता दें यार। आगे भी अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 415। ये क्या कर रहा हूँ आप? मैं ओवरहेड्स का इकट्ठा कर रहा हूँ और न्यूजल ब्रेक हुए में उनको कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी थर्ड वन 1020 1020 जी टोटल। अब 105 प्लस 415 प्लस 1020, हाँ जी 1540 हो जाएगा। क्या नाम इसका बन जाएगा? टोटल ओवरहेड्स। इस वक्त हम डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। सिंगल फैक्ट्री वाइड, सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, बेस बताएं, लेबर आवर्स इकट्ठे करें। 24,000 मत डरे हैं, क्या हो गया? 24,000 प्लस 9600 प्लस 12,000। अच्छा, वर्किंग करते हुए ध्यान रखिएगा हमने थाउजेंड्स में लिया हुआ, रुपीस को थाउजेंड में लिया, मत डरे। जी मुझे फाइनली इधर आप आंसर रुपीस में बता सकते हैं? जानेंगे यार। टोटल हो जाएगा 1540,000। अब थाउजेंड में अगर किया हुआ है तो 1540 हो गया, और नीचे बेस में 45,600। अब डेफिनेटली दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आवर्स को भी थाउजेंड्स में लिख लें 45.6, लेकिन अगर ऐसे लिख भी लेंगे तो 1000 रुपीज में पर आवर रेट आ जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। उसे जरा हिम्मत मार के रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 भी हो सकता है। तो अपने आप को प्लीज कंफर्टेबल करें, या तो ऊपर भी 3 जीरो लगा लें रुपीज में निकालने के लिए, या नीचे वैसे मेरा ख्याल है 45.6 करके भी रुपीज में आंसर आ जाएगा। 1000 वैसे कट देंगे,
लेकिन अगर ऐसे ही आंसर सॉल्व करेंगे जिसका मैंने लिखा है, तो अब आपके पास जो रेट आएगा वो रुपीज इन थाउजेंड्स में रेट आएगा, और उसे फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करके तो रुपीज में वापस लाया जा सकता है। प्लीज किसी भी तरह करें काइंडली, लेकिन करें। मेरी फिगर समझ आ गई वैसे? 33.77 शायद पर आर बनता है, पर लेबर आर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिगर समझ आई? मैंने फाइनली आंसर रुपीज में लिखा क्योंकि रेट है शायद। एनी कंफ्यूजन? प्रोसेस कॉस्टिंग वाला जमाना जेन में आया, कभी किया ऐसा काम? थाउजेंड्स में रेट आया कभी? सर आया सर, लेकिन उसमें मेरा अमाउंट समय चाहिए होती थी, तो हम उसी 1000 के रेट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके 1000 में रुपीज निकाल लेते थे। वहां शायद रुपीज हम नहीं निकालते थे। एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनेस्ट, ये फिगर समझ आ गई? जो मैंने 105, 415 और 1020 लिखी, इसको छोड़ा है मैंने। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्यों छोड़ा? ओवरहेड्स की बहस हो रही है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। चलिए अब फाइंड अप करना सेकेंड रिक्वायरमेंट देखो। अब डिपार्टमेंटल रेट निकालने हैं, बहस मैंने 2-3 दफा आपके सामने रख दी है। आप बताएं क्या करूं? कुछ टेबल बनाएं ताकि क्या हो जाए, एलोकेशन के साथ साथ अपॉर्शनमेंट शायद हुई भी है। लोकेशन अपॉर्शनमेंट हमें शायद सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है, तो जरा बना लें कोई टेबल समझाओ। डिपार्टमेंट्स, जी कॉलम्स के नाम, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, पहले इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, जी ओवरहेड्स की भी लिस्ट बना लें जरा, बाद में मेरा ख्याल है अब जो डाटा दिया उसको लिस्ट डाउन करना। सबसे पहले कौन सा दिया होता? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये फिगर्स वैसे एलोकेट हुई हुई है, क्या ख्याल है? हम सिर्फ इकट्ठा करने के लिए शायद लिख रहे हैं, बोल दीजिएगा फिगर बता दो यार। 30, सॉरी कहाँ पे है ये? 30 एंड 75। जी जी एक एक मिनट, हाँ जी ठीक। 30 एंड 75 वेरिएबल ओवरहेड बोल दीजिएगा। 270, सॉरी 200, 70, 70, 100, 70, 100, 30, 50। देखिए जी अपनी अपनी फिगर से। फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ओवरहेड्स का पार्ट होते हैं। 480, 65, 115, 150, 210। यार टाइम क्यों वेस्ट करें, टोटल हुआ तो हुआ। टोटल में प्रॉब्लम ओवरहेड्स के अलावा चीजें भी ऐड हुई हैं। अब यहां तक एलोकेटेड अमाउंट का टोटल करें। 680, 135, 215,
10 and 300. जी नेक्स्ट, अब गौर से देखें सवाल, अब क्या करें प्लीज, क्या करें यार। सेकेंडरी अपोर्शन में कौन सा सिनेरियो है, ए है, बी है या सी है? पेज नंबर 122 पे जाएं, 123 एक नजर रिवाइज करें दोबारा जाकर, कौन से 3 सिनेरियोस पॉसिबल होते हैं और क्या करना होता है। पेज नंबर 123 सामने रखें। अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहा तो इरेलीवेंट है, जिसको पहले मर्जी एलोकेट कर लें। अगर एक कर रहा है दूसरे को तो पहले जो कर रहा है उसको एलोकेट कर लें, और अगर दोनों करें एक दूसरे को तो फिर 2 तरीके उसके हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और हम किस स्टोरी में खड़े हैं, सिनेरियो ए में खड़े हैं। कौन से सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के ओवरहेड्स अब एलोकेट होने लगे हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। पहले मेंटेनेंस करूं या इंस्पेक्शन, करवाएं जो मर्जी, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। जी जी ठीक है प्लीज, मेरे वर्ड्स भी सुना करें गौर से यार। जी आप पहले किसको करवाना है? चले जो भी है यार, इंस्पेक्शन कर ले, पहले लिखा हुआ। अब इंस्पेक्शन को, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है कितना, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा है कितना? 210 यार, क्या हो गया, 210 खर्चा है। किसकी बेस पे एलोकेट करना है? इंस्पेक्शन आवर्स कहाँ है, इंस्पेक्शन आवर्स कहीं ढूंढे, 1500 और 1500 कैसे करूं? हिम्मत जवानो हिम्मत। यहाँ एक टोटल होगा किसका, पूरा बोले, आवर्स का टोटल 3000 किसके घंटे हैं, इंस्पेक्शन की। कैसे 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 लगे हैं, 1000, 500, 1500 करके लगे हैं। फिर प्रोपोर्शन बन सकता है, फैब्रिकेशन का प्रोपोर्शन बनवाएं, 1000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 210। 3000 कैसे आप पता चल गया, टोटल हुआ है। कंप्लीट करें, फिगर आ जाएंगी, काइंडली सही तरह समझ के करें। जी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई फिगर्स? ये बेटा ठीक है, 70, 35 एंड 105। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, अभी तक क्या होता था, परसेंटेज दे रहा था, लेकिन यहाँ शायद हम परसेंटेज खुद बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा कौन सा रह गया काम, आप मेंटेनेंस ढूंढने, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे के लिए बेस क्या बता रहा है। अब लेबर आवर्स हैं मेंटेनेंस के, वहां पे है जी, एंड में टेबल में दिए हुए सब कुछ। मेंटेनेंस के टोटल आवर्स कितने हैं, 1050 कर लेंगे, 1050 टोटल कर लेंगे। तो मेंटेनेंस के लेबर आवर्स का अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन बन जाएगा 630 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय, कर लेंगे हिम्मत, 630 डिवाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय, फिगर बोलो, टोटल खर्चा है कितना, 300। ढूंढने फिगर्स ढूंढने जरा, तो फिगर्स अगर नहीं मिल रही बता दो। जानना स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज। पॉइंट नंबर 1, लेबर आवर्स। तो मेंटेनेंस का खर्चा, मेंटेनेंस के लेबर आवर्स होना चाहिए,
मेंटेनेंस का जो खर्चा है, मेंटेनेंस के लेबर आवर्स अवेलेबल है। मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसका तो उसकी जो डिवीजन है वो तो मेंटेनेंस के अपने लेबर आवर्स की बेस पे नहीं होनी चाहिए या प्रोडक्शन के लेबर आवर्स की बेस पे। मेंटेनेंस वालों ने जितने जितने मेंटेनेंस के घंटे जहां जहां दिए हैं, क्या ख्याल है? तो मेंटेनेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। ओके, एनी कंफ्यूजन? फिगर्स बोल दे। 180, 78, 42। अच्छा, नेगेटिव करना भी ज़हन में रखें। कहाँ खत्म हो जाएगा ये खर्चा? मेंटेनेंस में और इंस्पेक्शन में। एनी कंफ्यूजन? टोटल करें फाइनल। $930, सेकंड बोलें प्लीज। 248, 362। क्या है 930, 248 एंड 362? टोटल किसका? नहीं, अब टोटल ओवरहेड्स आ गया ना अभी, डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड्स पूरे हो गए हैं। अब आपने करना क्या है? प्लीज करना क्या है, करना क्या है? डिपार्टमेंटल रेट निकालनी है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 नीचे पड़े लास्ट। अब जरा पढ़े जरा, फैब्रिकेशन की बेस क्या है? किसके मशीन आर? फैब्रिकेशन के मशीन आर होने चाहिए। और पेंट और फॉस्फेट के लिए किसके डायरेक्ट लेबर आर? इनके अपने डिपार्टमेंट्स के लेबर आर। कर लें, कंप्लीट कर लें, 1 मिनट है। फैब्रिकेशन, डिपार्टमेंटल रेट्स, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, पेंटिंग। जी करवाएंगे फिगर्स। अब 930 ये 1000 में फिगर्स है। अब जैसे कंफर्टेबल आप करें अकॉर्डिंगली। मुझे मशीन आवर्स बता, मिल जाएंगे? 930 डिवाइड बाय 9000 मशीन आवर्स, 248 डिवाइड बाय, ये किस किस की बेसिस मिल गई पॉइंट नंबर 3 में? फैब्रिकेशन की बेस मशीन आवर्स उसने कही है, और फॉस्फेट और पेंटिंग मशीन आवर्स की जगह लेबर आवर्स बेस है 9600 एंड रिस्पेक्टिवली 362 डिवाइड बाय 12,000। अब क्लियर हो गई लास्ट टाइम में? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये फाइनल आंसर्स रुपीज में बता रहे हैं शायद आप। ठीक है, 103.33 पर मशीन आवर लिख लें जरा। पर मशीन आवर 25.83 पर लेबर आवर एंड 30.17 पर लेबर आवर। लास्ट पॉइंट नंबर 3 अप्लाई हुआ। उसने कहा तो फॉस्फेट के लिए मशीन आवर की बेस है, और फॉस्फेट फैब्रिकेशन के लिए मशीन आवर बेस है, एंड फॉस्फेट एंड पेंटिंग के लिए लेबर आवर्स को बेस बनाना है। एनी कंफ्यूजन फाइनली?